हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविरल सर, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। 1.3 तक हम लोग सीख लिए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो है कैसे सिद्ध करते हैं, यानी अपरिमेय संख्याओं को हम लोग सिद्ध करना सीख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग जो है सीखेंगे कि कैसे संख्याओं में दशमलव प्रसार में कैसे जो है शांत ज्ञात करते हैं और अशांत ज्ञात करते हैं। ठीक ना, कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक तो इसमें सबसे पहला काम ये है कि शांत कौन है और अशांत कौन है, और वो भी बिना भाग दिए। बिना भाग दिए, भाग नहीं देना है आपको, भाग भी नहीं देना है, और बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बेटा, नॉन टर्मिनेट। ओके, तो हम लोग टर्मिनेट बोलेंगे और नॉन टर्मिनेट बोलेंगे। तो हम लोगों को यही देखना है कि 13/3125 17/8 एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बिना दशमलव मतलब दशमलव प्रसार में तुम्हें आपको बताना है शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। जैसे 13/3125 है बेटा। ठीक, पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है एक स्टार पॉइंट बना के लिख देना कि जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो और Q = 2 × 10⁵5, 2 × 5⁻m के रूप का हो, तो समझ लेना बेटा क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। ठीक, और ये सभी संख्याएं शांत जो होती हैं वो परिमेय होती हैं। ठीक, तो हम लोग देखेंगे जैसे इसका फैक्टर करेंगे। ये P/Q के फॉर्म में है, बट Q कैसे है, Q का फैक्टर कर लेंगे 3125। ठीक, 5 से काटेंगे 5 36। ठीक है, 5 36, 1 बचेगा, 1 और 2 2 हो जाएगा, 12, 5 दूनी 10, 2 5 25। 5 से फिर भाग देंगे, 5 1 5, 1, 5 दूनी 10, 2 5 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 25, 5 1 5। इसकी वैल्यू आई 13/3125। कितना है बेटा, 3125। 3125 को लिख सकते हो तुम 1 2 3 4 5, 5⁵5। ठीक, अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर ये बताइए P/Q के रूप में हो, लेकिन आप कहते हैं 2 × 5 हो, लेकिन यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो कैसे करेंगे। बेटा 2 है नहीं तो बना सकते हो। देखो 5⁵5 है ना, तो हम 2 लाने के लिए 2⁵5 से ऊपर नीचे गुणा करा सकते हैं। ठीक, गुणा करा सकते हो। कहने का सेंस ये है कि अगर 5 है तो 2 आ जाएगा, 2 है तो 5 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि 1 है तब हम लिख देंगे टर्मिनेट नहीं है, अशांत है, बट शांत मानी जाएगी। तो इसको हम लोग इसको सीधा सा हल करेंगे। 13 × 2⁵5 का मान 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे इसको लिख सकते हो बेटा 2 × 5, 2 × 5 की पावर कितना, 5। अब तुम कहोगे सर क्यों 2⁵5 से ही गुणा कराया गया है, तो बेटा ध्यान देना, यहाँ 5 था, हमें हर यानी न्यूमरेटर जो है, ये हर जो है हमें कैसा, ये नीचे वाला क्या बनाना था, 2 × 5। कितना बनाना था, 2 × 5। तो यहाँ 2 और 5 दोनों का रहना मांगता है। तो हम लोग में देखिए केवल 5 था, 2 नहीं था, इसलिए हम लोग 2 से गुणा कराए। 5 था, 2 नहीं था, 2 से गुणा भाग करा सकते हैं बेटा। 5 रहेगा 2 से कराना, 2 रहेगा तो 5 से कराना। ठीक, इसको गुणा करा लो। 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 3 39, 2 41। ठीक, बटे 2 × 5 को लिख सकते हो 10⁵5। कितना आया, 416 बटे 10⁵5।
अब इसी को हम लोग दशमलव में बदल लेंगे। कैसे बदलोगे? देखो कोई भी संख्या है 416 है ऐसे, और पॉइंट यहाँ पे रहता है, ठीक। ये 5 अंक बाद दशमलव लगाना है। कै अंक बाद बेटा? 5। तो 3 तो है ही है, ये 1 2 3 है, तो 2 जीरो और बढ़ा लो, 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव लगा दो। देखो बिना भाग, यानी भाग भी नहीं दिए और हम लोग दशमलव में बदल लिए, ठीक। तो ये क्या है? यहाँ लिख देना शांत है, शांत है। और ये क्या है? शांत है, तो दशमलव में भी बदल लिए। हम पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर रहे हैं साथ में। दूसरे में कह रहा था कि जो शांत है उसको दशमलव में बदलो, डेसिमल में, तो हम लोग डेसिमल में भी बदल ले रहे हैं बेटा, डेसिमल में बदल ले। ये कौन सी संख्या है? दशमलव में। कौन सी संख्या बेटा? दशमलव में। तो हम लोग दशमलव में लिख सकते हैं आसानी से, ठीक। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है बेटा, सब ऐसे लगाएंगे। ये 17/8 है, 17/8 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इम्प्लाइज दैट 17/2 की घात 3, 17/2 की घात 3। तो यहाँ देखो 8 का फैक्टर किए 2 की घात 3 आया। अब इसमें 2 है, 5 नहीं है, 5 से गुणा करा लो, 5 की घात 3, 5 की घात 3, ठीक। तो 17 गुणे 5 की घात 3 का मान 125 बटे 2 गुणे 5 की घात 3, ठीक ना। बोल देना ये P/Q के रूप में है, Q के रूप में है, और Q = 2 गुणे 5 की पावर m के रूप में है, के रूप में है, इसलिए यह शांत है। इसलिए यह क्या है बेटा? शांत है, ठीक। हमें शांत बनाना था और शांत आ जा रही है, ठीक। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है। ऐसे 17 का गुणा करो, 17 × 5 = 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8, 34 8 42 के 2 हासिल 4, 17 × 17 4 21, ठीक। बटे 10 की घात 3, तो इसको हम लोग डेसिमल में बदलेंगे, तो 2125, ठीक। कै अंक बाद दशमलव लग रहा है बेटा? यहाँ है दशमलव, यहाँ 3 अंक बाद लगाना है, 1 2 3 गिन लेना, ये आ जाएगा उत्तर, ठीक। तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे सारी संख्याएं चाहे जिसको बदलना हो, जैसे आपको बदलना है 64/455, 64/455, ठीक। तो 455 का हम फैक्टर करेंगे, सेम वही प्रोसेस, किसका फैक्टर करेंगे? 455 का। तो 455 का हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 455, ठीक। 5 से 5 9 45, 5 1 5, 7 1 7, 7 3 21, 13 से काटना, 13 1 13। इसका फैक्टर कितना आया बेटा? 64/5 गुणे 7 गुणे 13। बोल देना या P/Q के रूप में तो है, बट Q ≠ 2 × 5 की पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, नहीं है, ठीक। हर देखो कहाँ है? नहीं है। और वो बोलता है 2 गुणे 5 की पावर m के रूप का हो। अगर 2 गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है बेटा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये शांत नहीं है, ठीक। यानी ये कौन सी संख्या है? इसलिए ये अशांत है, इसलिए यह संख्या अशांत। क्या लिखोगे? अशांत है। इतना आप लोगों को ध्यान देना है बेटा। आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। आइए देखते हैं कि 17/8 हो गया, 64/455 पे आएंगे, हो गया है ये भी 15/600, 15/600, सेम वही प्रोसेस, 15/600 का फैक्टर कर लो, 2 से काटना, 2 3 6 0 0, 2 1 2, ठीक, 2 1 2, 1 2 5 10, ठीक, 0 2 7 14, 1 2 5 10, 5 से काटोगे 5 1 5, 5 25, 5 3 15, 3 1, इसका फैक्टर आ गया 2 5 3, तो इसको लिख सकते हो 2 की घात कितना बना? 1 2 3, 2 घात 3 लिख देना, 5 है, 5 2 2 है, फिर ये 3 है,
तो ये भी बेटा अशांत है, P बटे Q के रूप में है, बट Q नॉट इक्वल टू क्या है, 2 गुणे 5 की घात यम, ठीक, इसलिए क्या है, अशांत। क्या लिखोगे, अशांत, ठीक। ऐसे चाहे जो 29 बटे 343 लोगे तो 29 बटे 343, 7 7 49 7 343, 7 घात 3 बनेगा, तो ये बोल देना P बटे Q के रूप में है, बट Q नॉट इक्वल टू 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 की पावर यम, इसलिए क्या है, अशांत है। आप लोगों को ये ध्यान देना है कि अगर हर यानी नीचे वाला 2 गुणे 5 की पावर यम नहीं बन रहा है तो उसको आपको अशांत लिख देना है, ठीक। आ जाओ इस पे, 23 है, 23 बटे क्या है, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, ठीक। अब इसमें है देखो P बटे Q है, 2 और 5 है, लेकिन समस्या ये है कि घातें बराबर होनी चाहिए भैया, m 2 की घात भी है, 5 की घात भी m है, तो हम लोग कैसे लाएंगे, जो बड़ी घात हो, ख्याल रखना क्या हो बेटा, जो बड़ी घात हो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लाने के लिए क्या करोगे, 5 की घात, गुणम खाते जुड़ जाते हैं, 2 1 3 हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, 2 था 1 से गुणा भाग कराएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। फिर से समझ लो, आप लोग जहां नहीं समझ में आएगा वीडियो को रोक के देखना। यहाँ बड़ी घात को चेक करेंगे, यहाँ 2 और 5 था, बट घातें यहाँ समान होनी चाहिए, ठीक। तो हम 3 लाने के लिए, यहाँ 2 था, 2 में कितना से गुणा कराएं 3 हो जाए, तो 5 की घात 1 से, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक। तो हम लोग जो है गुणा कराएं, 2 1 3 हो गया, तो यहाँ ऊपर 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, और यहाँ पे आया 2 गुणे 5 की पावर 3 है, 3 है, 3 एक बार लिख लेंगे बेटा, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, एक बार। तो P बटे Q यहाँ लिख देना, Q इक्वल टू 2 गुणे 5 की पावर यम के रूप का है, के रूप का है, इसलिए क्या है, शांत है। क्या है बेटा, शांत है। शांत है तो इसको दशमलव में बदलना है, तो दशमलव कैसे बदलोगे, 1 1 5 लिख देना, ये 10 है, 10 की घात कितना होगी भैया, 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ दशमलव लगा था, 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, ठीक, तो ये उत्तर हो जाएगा 0.115। तो ऐसे सब लगाना, ये शांत नहीं है बल्कि ये क्या है, अशांत है बेटा, ठीक। तो ऐसे इसको भी चेक कर लेंगे, 6 बटे 15 काट देना, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2 बटे 5 बना। अब यहाँ देखो 5 की घात 1 है, थोड़ा ख्याल रखना है आप लोगों को। 5 की घात 1 है, अब 5 की घात 1 है, अगर डायरेक्ट ऐसे पूछता, देखो 6 बटे 15 पूछ रहा है, तो 6 बटे 15 को लिख सकते हो 3 गुणे 5, तो ये P बटे Q के रूप में है, लेकिन ये Q का मान 3 गुणे 5 है, तो यहाँ लिख देना अशांत है। क्या लिखोगे, अशांत है। लेकिन अगर यहीं पे 6 बटे 15 पूछता तो इसको काटते, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो इसको हम लोग लिखते 2 बटे 5। क्या लिखते हैं बेटा, 2 बटे 5, इसको मिटा देते हैं। जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पढ़ाई से रिलेटिव रहेंगे तो सारी चीजें हम जो है कक्षा 10 की पूरी गणित अवेलेबल रहेगी, और आप लोग जो है अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करते रहिए, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अब देखो जैसे 6 बटे 15 है तो डायरेक्ट इसको लिखोगे तो ये आसान है, क्योंकि ये जो है 2 गुणे 5 की पावर यम के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है। लेकिन इसको देखोगे तो 2 बटे 5 है, ध्यान देना, ये है 5 की घात 1 है, यहाँ 2 ही नहीं है, 2 से गुणा करा लोगे बेटा, बताए थे ना, अगर 5 है तो 2 से गुणा कराना, 2 है तो 5 से गुणा होगा, ठीक। तो इसको लिखोगे 2 दूनी 4 बटे 2 गुणे 5 की घात 1, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा टोटल 4 बटे 10, 10 की घात 1, 4 उतार लेना, भाग बिना भाग दिए बेटा लाना है, तो दशमलव यहाँ है, वैसे 1 है घात, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ 0.4 आएगा, 0.4। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शायद शांत और अशांत आप लोग सीख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलो देखते हैं, ठीक दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें इन क्वेश्चन में बताना है आपको कौन शांत है और कौन अशांत है, ठीक, शांत है अशांत है, कौन शांत अशांत आवर्ती, ये बताना है, ठीक।
और कौन अनावर्ती है। और इसमें बताना है कौन परिमेय है और कौन क्या है, अपरिमेय है। ठीक, अपरिमेय है। तो थोड़ा आप लोगों को देखना है कि हम लोगों को बताना है परिमेय अपरिमेय, शांत अशांत। वही शांत अशांत को बार बार बोल रहे हैं टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट, आवर्ती अनावर्ती, इसी को ही कहते हैं टर्मिनेट और नॉन। परिमेय और परिमेय को क्या बोलते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। ठीक, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। 43 पॉइंट है आपका कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसको हमें बताना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, देखो ये दशमलव है, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखोगे तो जैसे इसको लिख लो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे ये कई अंक इधर, इधर जितने अंक इधर जाता है उतना शून्य नीचे देता है बेटा। 10 की घात कितना हो जाएगा, 9 अंक जा रहा है ना। अगर 9 अंक जा रहा है तो घाते 9 लिख देना। ठीक, अगर 8 अंक होता तो घाते 8 लिख देते, 7 होता तो क्या लिखते 7। ठीक, जहां दिक्कत होगी आप लोग जरूर बताइएगा। 9 था इसलिए 9 घाते लिख दिए। इसको लिख दो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5 की पावर 9। ठीक, क्या है बेटा 2 गुणे 5 की पावर लिख देना। ये P बटे Q के रूप में है और Q इक्वल टू 2 गुणे 5 की पावर 9। हम बताए थे कि जो P बटे Q के रूप में हो और Q बराबर 2 गुणे 5 की पावर m के रूप में हो, या बता देना 2 गुणे 5 की पावर m के रूप का है, के रूप मतलब फॉर्म। ठीक ना, के फॉर्म में है। इसलिए यह संख्या क्या है, शांत है। क्या है बेटा, शांत है और परिमेय है। क्या है, परिमेय है। ठीक, अब इसी पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसे है थोड़ा आप लोग देखिएगा। तीसरा जहां दिक्कत होगी बताना, इसको हम लोग मिटा देंगे तब देखेंगे। ठीक, सेम यही क्वेश्चन है, इस पे आप लोगों के यहाँ बार लगा है ऊपर। क्या लगा है, बार। ठीक, चलो देखते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, बार लगा। ये वाला देखते हैं, ये वाला भी इसके बाद देख लेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे संख्या 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका बार का मतलब हुआ बार बार आए। बार का मतलब क्या हुआ, बार बार आए, यही रिपीट हो, रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन। ठीक ना। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन। ठीक ना, नॉन रिपीटेशन। ठीक ना, तो याद किए रहना, इसको टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट बोलते हैं, इसको रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन। आवर्ती है कि अनावर्ती, ये आवर्ती हो रहा है। और ये कौन सी संख्या थी, अनावर्ती थी। क्या थी बेटा, अनावर्ती। अनावर्ती मतलब समझ रहे हो ना, कि जो बार बार ना आए, जो बार बार ना आए। यहीं पे एक ब्रेक हो गया था, देखो 1 से लेकर 9 तक ये यहीं पे रुक गया था, इसलिए ये अनावर्ती थी। अनावर्ती के बाद क्या थी, ये परिमेय थी, और ये क्या थी, शांत थी। आ जाओ इस पे हम लोग चेक करते हैं। ठीक, इसको बार बार ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे मान लो n बार है। कितनी बार, n बार। इसको हम लोग बटे में लिखेंगे 43, दशमलव हटा देंगे, जितनी बार जाएगा उतनी घाते नीचे लिख देंगे। तो 1 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे डॉट 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 n बार। क्या बार, तो यहाँ देखो 10 की घाते कितना बार लिखेंगे बेटा, ध्यान देना, ऐसे n बार लिखेंगे। क्या बार, n बार। अब कई अंक जा रहा है, ये 9 अंक जा रहा है, ध्यान देना 9 अंक कई बार जा रहा है, n बार। 9 अंक n बार, तो यहाँ 9n बार लिखना डायरेक्ट, 9n
9 अंक है, कै बार जा रहा है, n बार जा रहा है। तो अगर 9 अंक n बार जाए तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 9n। तो यहाँ 9n हो गया है बेटा, ठीक। अगर हम इसको ऐसे हल करेंगे तो 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डायरेक्ट n बार लिख के हम लोग बटे लगाएंगे। 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5 की पावर 9n। तो बता देना ये p बटे q के रूप में है। किसके रूप में है बेटा? p बटे q के रूप में है, p बटे q के रूप में है। और ये q का रूप क्या है? q का रूप 2 गुणे 5 की घात है, ठीक है। देखो यहाँ लिख देना q इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n, ठीक। के रूप का है, के रूप का है, इसलिए ये शांत। ये क्या है? ये भी क्या निकली बेटा? शांत थी। और ये क्या थी? आवर्ती थी, अनावर्ती नहीं थी, क्योंकि यही आवर्त बार बार आ रहा है। तो ये क्या लिखोगे? आवर्ती, ठीक। ये क्या थी? आवर्ती थी। और ये क्या है? परिमेय भी है। क्या है बेटा? परिमेय, ठीक। आ जाओ अब ये वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं, ठीक। तो ये संख्याएं हम लोगों को ऐसे दिया है 0.120। देखो इसको लिखने की स्टाइल पहले देखिए आप लोग। ये 120 है, ये 1200 है, 12000। एक शून्य बढ़ रहा है। पहले यहाँ 1 शून्य था, फिर यहाँ डबल शून्य हो गया। संख्या वही है 12, लेकिन संख्याएं 12। देखो 1 शून्य बढ़ जाए तो बार बार संख्याओं का स्तर बढ़ जाता है। तो 1200 हो गया, 12000 हो गया है, 4 शून्य है, 1 2 3 4, ऐसे स्तर बढ़ता जा रहा है। तो ये बताइए अगर ऐसी संख्या दी गई होती 0 120 120 120 120 120, ऐसे n बार लिख के हम लोग लिख देते। क्या लिखते? डायरेक्ट हम लोग लिखते 0.120 बटे करके 120 120 ऐसे ऐसे लिख देते, और बटे 10 की घात लिख देते n, और कई अंक है 3n लिख देते। तो इसको लिख देते p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ देखो इसको हम बटे में लिखना चाहेंगे तो लिख देना यह संख्या इस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, रूप में, क्योंकि ये देखो बार बार संख्या नहीं आ रही है, बढ़ रहा है। जब स्तर बढ़े लगातार, पता ना चले कि कितनी बार बढ़ेगा, तो उसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ठीक ना। हाँ, ये और एक चीज देखो, ये आवर्ती है नहीं है, आवर्ती नहीं है मतलब बार बार नहीं आ रहा है, बार बार आ रहा है, लेकिन वो एक संख्या बार बार नहीं आ रही। तो लिखना ये संख्या क्या है? शांत है कि अशांत है? तो आपको बताना पड़ेगा ये संख्या क्या है, शांत है कि अशांत है। तो ये संख्या जो है अशांत, तो इसको नहीं लिखा जा सकता है, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक ना। तो इसलिए यह संख्या क्या है? अशांत है। क्या लिखोगे बेटा? अशांत है। हाँ, अब ये बताओ, आपको बताना है कि आवर्ती है कि अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब होता है जो रुक जाए, अनावर्ती मतलब क्या होता है? जो आगे न बढ़े। जैसे ये अनावर्ती थी, अनावर्ती मतलब यहीं पे स्टॉप है, ठीक। जैसे 1/2 को भाग दो, 1/2 को भाग दोगे तो 2 भागे 1 दशमलव बढ़ाओगे 0 आएगा, 2 पंचे 10, तो ये 0.5 आ गया। तो ये कौन सी संख्या हो गई? अनावर्ती, अनावर्ती इसी को कहते हैं बेटा, ठीक। अब जैसे 1/3 को भाग दो, 1/3 को भाग दोगे तो कैसे जाएगा? 3 का दशमलव बढ़ाओगे 0, 3 त्रिक का 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 मिलेगा, 3 त्रिक का 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर ऐसे बार बार आए। तो ये संख्या 0 जहाँ पे 0.333333 बार आए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 बार। तो ये आवर्ती है। कौन संख्या कहलाएगी? आवर्ती, ठीक। तो ध्यान देना, अनावर्ती मतलब आगे न जाए, यहीं पे स्टॉप हो जाए। अब आवर्ती मतलब बार बार है, ठीक। यहाँ पे देखो बार बार आ रहा है, 120 है,
भले से वो बार बार नहीं आ रहा है लेकिन आ तो रहा है संख्याएं, तो टर्मिनेट हो रही हैं, तो ये बोल देना अशांत है, आवर्ती है, क्या है आवर्ती है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जो नहीं लिखा जा सकता वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक, तो आई थिंक आप लोग ये वीडियो देखना और आपको जरूर समझ में आया होगा। जहां भी दिक्कत होगी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, कल से पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा, ठीक ना, पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं बेटा, ठीक ना। तो ये वाला चैप्टर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे और आप लोग अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक। तब तक के लिए आपको जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।